कोलंबो के मैदान पर होने वाला आज का ये मुकाबला किसी वॉर से कम नहीं है। T20 वर्ल्ड कप का ये जो मैच है वो बैट और बॉल की जंग नहीं है, बल्कि बयानों, प्लानिंग और हैंडशेक के सस्पेंस का एक हाई वोल्टेज ड्रामा बन चुका है। ब्रॉडकास्टर इसे फादर ऑफ ऑल बैटल्स कह रहे हैं। अब देखना यह है कि मैदान पर तनातनी होती है या फिर यह मामला पूरी तरह से फुस हो जाता है। टीम इंडिया के लिए यह केक वॉक भी हो सकता है। तो गेम शुरू होने से पहले ही सूर्या ने एक माइंड गेम तो खेल दिया है, हैंडशेक की बात को सीक्रेट रखकर। सबसे ज्यादा चर्चा क्रिकेट के मैदान पर होने वाले साधारण से हैंडशेक की ही है। अब ये मैच के बाद असाधारण भी बन सकता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान ने इंडिया के साथ होने वाले इस मैच से मना कर दिया था। बांग्लादेश के सपोर्ट में खड़े थे और खेलने के लिए मना कर दिया था। हालांकि बाद में आईसीसी ने जब उन्हें फटकार लगाई तो वे इस खेल को खेलने के लिए तुरंत तैयार हो गए, मानो जैसे कड़वाहट एकदम भूल ही गए हो। जब सूर्या से पूछा गया कि क्या वो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने वाले हैं, तो उन्होंने किसी सस्पेंस फिल्म के क्लाइमेक्स की तरह कहा कि कुछ ही घंटों की बात है, बाकी हम टॉस के टाइम देखेंगे। तो वहीं जब ये सवाल सलमान आगा यानी पाकिस्तानी कप्तान से किया गया तो पाकिस्तानी कप्तान ने भी यही कहा कि हम इसके बारे में कल देखेंगे। हालांकि उनके कहने का कोई खास मतलब है नहीं, क्योंकि भारत अपने रुख पर शायद कायम रह सकता है। एक और जो बड़ी बात है वो है उस्मान तारिक का वो पॉज वाला एक्शन। इस वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी हाईलाइट बना हुआ है उनका ये एक्शन। पाकिस्तान ने इस बार इसे अपना ट्रम्प कार्ड कहा है। उस्मान तारिक इनके ट्रम्प कार्ड है। उस्मान तारिक का अजीब सा बॉलिंग एक्शन पूरी दुनिया में ही इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि उस्मान जब गेंद फेंकते हैं तो डिलीवरी से ठीक पहले वो एक ऐसा पॉज लेते हैं, ऐसा लगता है किसी ने वीडियो को बीच में ही रोक दिया है। हालांकि इस पर आकाश चोपड़ा जो क्रिकेट एक्सपर्ट है उनका ये मानना है कि ये नियमों के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि खड़े होकर पॉज लेकर गेंदबाजी करने पर कोई रोक नहीं है, बशर्ते कोहनी 15 डिग्री से ज्यादा ना मुड़े। वहीं आर अश्विन, उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। अश्विन ने बल्लेबाजों को एक ऐसी चालाकी सुझा दी है जो पाकिस्तान के इस गेम को, इस प्लानिंग को पूरी तरह से चौपट कर सकती है। अश्विन ने कहा है कि अगर गेंदबाज रुकता है तो बल्लेबाज भी क्रीज से हट सकता है और अंपायर को कह सकता है कि उसे लगा कि गेंदबाज रुक गया है। इससे अंपायर और गेंदबाज दोनों पर ही भारी दबाव बनेगा और ऐसा बार बार होने पर हो सकता है कि उनके एक्शन पर कोई रिएक्शन आ जाए। अब भारतीय खेमे को जो सबसे बड़ी खबर है, जो सबसे अच्छी खुशखबरी है, वो ये है कि अभिषेक शर्मा टोटली फिट हो गए। इमरजेंसी ये थी कि संक्रमण के कारण यानी स्टमक इन्फेक्शन की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था, जिसके कारण नामीबिया के खिलाफ उन्होंने पिछला मैच नहीं खेला था। लेकिन जो खुशखबरी है वो ये है कि कप्तान सूर्या ने पुष्टि कर दी है कि अभिषेक अब पूरी तरह से फिट है और पाकिस्तान के खिलाफ ओपनिंग करेंगे। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि सलमान आगा ने भी कहा है कि अभिषेक शर्मा को खिलाइए, क्योंकि वे बेस्ट टीम को हराकर जीतना चाहते हैं। मतलब ये पाकिस्तानी भारतीय टीम से जीतने का सपना देख रहे हैं। एक तो डिमांड करना कि अभिषेक शर्मा को खिलाइए और उसके ऊपर से सपना देखना कि भारतीय टीम से जीतेंगे। आज के इंडिया पाकिस्तान मैच को जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है वो इसके पीछे हुआ जो हाई वोल्टेज ड्रामा है वो है, क्योंकि बांग्लादेश को हटना पड़ा था। सुरक्षा कारणों का हवाला दे रहे थे बांग्लादेशी प्लेयर्स और कहा जा रहा था कि हम भारत में मैच नहीं खेलेंगे, जिसके बाद आईसीसी ने एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए बांग्लादेश को ही वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था। उसकी जगह स्कॉटलैंड को इस T20 वर्ल्ड कप में जगह दी गई थी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो है पाकिस्तान का यू टर्न। पाकिस्तान बांग्लादेश का साथ देते हुए भारत के साथ मैच ना खेलने का ऐलान कर चुका था। सिर्फ पीसीबी की तरफ से नहीं आया था, इनके प्रधानमंत्री तक ने कह दिया था कि भारत से मैच नहीं होगा। लेकिन बाद में जब आईसीसी और पीसीबी की बैठक हुई तो पाकिस्तान को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा और आज के मैच के लिए नाक रगड़ कर कहें, सर झुका कर कहें, तैयार होना पड़ा। तो आज के मुकाबले में भारत की जीत इस राइवलरी को 8-1 बना देगी, जो अभी 7-1 पर है। और हो सकता है कि पाकिस्तान कुछ उलटफेर कर ले, लेकिन यह जरूर है कि भारत अभी तक सबका फेवरेट है। और हो सकता है कुछ पाकिस्तानी भी इंडिया को ही सपोर्ट कर रहे हो, आखिर उन्हें कहीं तो जीत की खुशी मनाने का मौका मिले। लेकिन जो भी हो, तो कुल मिलाकर भारत का जीतना लगभग तय है और हो सकता है ये मुकाबला बड़ा ही आसान हो और पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक तरफा मैच खेलकर जीत जाए। आपको क्या लगता है? पाकिस्तान की तारीफ में जो शब्द हैं, जो आपकी भावनाएं हैं, वो कमेंट में कहिए।